हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें क्या पढ़ने वाले आज के दिन। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का, हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमने ऑलरेडी शुरुआत किया था। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 हम देखने वाले हैं और ये जो लेक्चर नंबर 4 है दोस्तों, ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी कि आज फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए। आपको याद होगा कि इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें देखी थी इक्वालिटी की, किस प्रकार बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रीडम फाइटर्स आए सामने, उन्होंने हर चीज के लिए स्ट्रगल किया। चाहे बहुत सारे आंदोलन हमने देखे, वर्कर्स के यूनियन के मूवमेंट देखे, पीजेंट मूवमेंट देखे, ठीक है ना, लोगों ने किस प्रकार आंदोलन किया, ये सब देखा। और आज भी हम देखने वाले हैं कि इस प्रकार इक्वालिटी के लिए दलित जो लोग थे, ठीक है ना, आप पता है दलित यानी कि जो थोड़े लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उस टाइम पे, दलित जिसको बोला जाता है, तो दलित लोग कैसे स्ट्रगल किया, उन्होंने क्या मूवमेंट उनका रहा है और किस प्रकार लाइफ उनकी धीरे धीरे चेंज हो गई। और आज हर कोई इंसान जाति की परवाह नहीं करता और सब एक साथ मिलके खा सकते हैं, एक साथ मिलके स्कूल जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया, ये सभी चीज़ आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसके जो चैप्टर्स हैं हमने पूरे कंप्लीट किए हुए हैं, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो। तो प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में भी हमने डाल के रखा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते तो आज क्या पढ़ना है। हेडिंग अगर बात करें हम बात करेंगे दलित मूवमेंट की। ठीक है, देखो दलित जो लोग थे, ठीक है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज द लोअर कास्ट पीपल, ठीक है ना, जिनके कास्ट थोड़े से लोअर कैटेगरी में आते थे उनको हम लोग दलित कहते हैं नॉर्मल तौर पे। तो उनके लिए यहाँ पे जो चीज़ें थी पहले के ज़माने में, ये काफ़ी सही नहीं थी। ठीक है ना, लोग उनको कंसिडर नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा उनको अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल होने का मौका नहीं मिलता था, वो पढ़ाई के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते थे, कहीं जॉब करना है उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाते थे। तो उनको बाद में जो है सुविधा मिली। आज के डेट में आप देखोगे तो बहुत सारे जो दलित है, इवन जितने भी अलग अलग कास्ट के लोग हैं, चाहे वो एक ओपन कैटेगरी का हो चाहे वो एक SC या फिर ST कैटेगरी का हो, आज सब साथ में मिलकर बैठते हैं, सब पढ़ाई कर सकते हैं साथ में। तो ये एक खूबसूरती है और ये लिखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको हम बोलते हैं, तो उनकी तरफ से ये संविधान लिखी गई। तो वो सब चीज़ में ये हुआ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है। ये जो मूवमेंट क्रिएट किया था वो कैसे क्रिएट किया गया था वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का जो कल्चर रहा है पहले से ही, उसमें ना इनइक्वालिटी बहुत पहले से ही था। ठीक है ना, हम बाकी कंट्रीज की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इंडिया में दोस्तों इनइक्वालिटी ये जो वर्ड है ना, ये बहुत पहले से ही था। लोग एक दूसरे को हमेशा इक्वल नहीं मानते थे। ठीक है ना, इसके लिए तो एक वर्ड था, जस्टिस फॉर इनइक्वालिटी। ठीक है ना, इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इसीलिए तो था क्योंकि यार एक टाइम पे जब चीज़ें इक्वल नहीं होगी तो जिसको वो सुविधाएं नहीं मिल रही तो वो अपनी आवाज़ उठाएगा, एंड जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हो रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे हमारे एक्टिविस्ट थे, रिफॉर्मर्स थे, हमारे सोशल लीडर्स थे। उनमें से बहुत सारे व्यक्ति थे जिनका नाम था महात्मा ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु। ठीक है ना, इस प्रकार के कई सारे व्यक्ति थे जिन्होंने जो समाज में जो दलित लोग थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और उन्हीं को देखते देखते ऐसे बहुत सारे जो व्यक्ति थे, एक नाम मेंशन करना चाहूँगा मैं, जिनका नाम है गोपाल बाबा वालांगर एंड शिवराम जनबा कांबले। इन्होंने अनटचेबिलिटी, इसको हटाने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। ठीक है ना, आपको पता है एक अनटचेबिलिटी नाम का एक चीज़ था, जो थोड़े से लोअर कास्ट के लोग होते थे, ठीक है, तो उनको बहुत ही अलग नाम से बुलाया जाता था। वो नाम लेना यहाँ पे मैं अच्छा नहीं लगेगा मुझे, इसके लिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। एक अलग वर्ड उनको दिया जाता था और लोग उनको अछूत भी कहते थे कि यार हम उसको नहीं छू पाएंगे। ठीक है ना, या फिर छू लिया तो मतलब नहीं छूना चाहिए। ठीक है ना, वो लोअर कास्ट का आदमी है, हम नहीं छू सकते। इस प्रकार की चीज़ें होती थी। सोचो उस जमाने में, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ बनी है ऐसे टाइप के पिक्चरों के ऊपर, ऐसे टाइप के सीन्स के ऊपर, सिनारों के ऊपर पिक्चर्स बनी है, मूवीज़ बनी है, तो आपने देखा होगा। तो अनटचेबिलिटी को हटाना है, हमारे देश से हटाना है, ये लोगों के मन में है बस, और कुछ नहीं होता है। ये लोग एक बार समझ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत किया, खासकर 1888 की बात है, ये 1888 की बात है, बहुत पुरानी बात है ये। ठीक है ना, 1888 में जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, जो लीडर्स थे, गोपाल बाबा वालांगर, उन्होंने अपने बुक में भी लिखा है विताल विध्वसन। ठीक है ना, इस प्रकार का बुक है जिसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी को हटाना है, किस प्रकार दूर करना, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से, किसी ने बुक लिखा, किसी ने कुछ मैगजीन्स लिखे, तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ जो है वो हटाने की कोशिश की। और साथ ही में उन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग
तरीके भी आजमाएं कि हम कैसे समाज में अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। क्योंकि देखो, जब तक आपको अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे आपको कोई बोलेगा कि मैथ्स बहुत हार्ड होता है, तो आप 10 लोग के पास जाओगे, आपको वो लोग बोलेंगे कि मैथ्स बहुत हार्ड होता है। करेक्ट है? जैसे आप लोग अभी मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है, तो आप लोग को बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है। तो 10 लोग के पास गए, 10 लोग ने हार्ड बोला। लेकिन अगर समझ लो आप ऐसे लोग के पास जा रहे हो जो बोलेगा मैथ्स बहुत ईजी है, ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है, मैथ्स बहुत ईजी पीजी, ठीक है, बहुत ईजी है, चिंदी है, हमारे लैंग्वेज में हम लोग नल्ला है, एकदम एकदम चिंदी चीज है मैथ्स। तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये कुछ बोल रहा है, मतलब इसके बात में कुछ तो दम होगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो वो ट्राई करेगा, तो उसको जब जब खुद करने लगेगा तो उसको बहुत ईजी लगेगा, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, जो 10 लोग बोलते थे वो गलत था, जो ये 2-3 लोग बोल रहे हैं वो सही है। तो ऐसा ही चीजें होती थी। तो उस जमाने में अवेयरनेस क्रिएट जो है वो लोगों के पास नहीं होता था। तो ऐसे अलग अलग जो रिफॉर्मर्स थे, अलग अलग जो लीडर्स थे, उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, अपने किताबों से, अपने मैगजीन से, अपने बुक से, अपने भाषण से, इस प्रकार कई सारी चीज़ें कोशिश की, ठीक है। और 1906 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। उन्होंने भी एक डिप्रेस्ड क्लास मिशन शुरू किया, ठीक है ना, जो थोड़े नीचे के क्लास के लोग होते थे, डिप्रेस्ड क्लास जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन उन्होंने शुरुआत किया, जिसके हेल्प से हम लोग ये चीज समझ पा रहे थे कि डिप्रेस्ड क्लास लोगों को किस प्रकार ऊपर की तरफ उठाया जाए। क्योंकि यार जब समाज में अगर 4 टाइप के लोग हैं या फिर 10 टाइप के लोग हैं, तो जो सबसे नीचे वाले लोग हैं तो उनको तो कोई पूछेगा नहीं, तो वो सबसे पहले वो नीचे के लोगों को आपको ऊपर का दर्जा देना पड़ेगा, तब जाके लोग कंसीडर करेंगे उनको। और ऐसा ही बिल्कुल हुआ। तो ऐसा जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या फिर जो उनके लिए बात होती है रिस्पेक्ट की, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो उनको देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खासकर एडुकेशन में, क्योंकि देखो अगर एडुकेशन में ही आप ऐसा रखोगे कि जो ऊपर के कास्ट के लोग हैं वही सिर्फ पढ़ पाएंगे, वही सिर्फ एडुकेशन ले पाएंगे, तो ये तो गलत है ना। तो आप नीचे के कास्ट वाले या फिर नीचे के जो क्लास के लोग हैं उनके साथ तो एकदम जागती कर रहे हैं, यानी कि हम नाइंसाफी कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ ना हो, इसके लिए बहुत सारे चीज़ें लेके जो रिफॉर्मर्स थे चीज़ें लेके आने लगे। एंड बहुत सारे स्कूल्स उन्होंने फाउंड किया, बहुत सारे स्कूल्स, आश्रम, इस प्रकार की कई सारी चीज़ उन्होंने बिल्डअप करने की कोशिश की, जिसमें अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, जिसमें लोगों को पढ़ाया जाए, सुविधाएं दी जाए और लोगों को बताया जाए कि यार हर इंसान जो है वो पढ़ सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए जाति के आधार पर या फिर किसी भी चीज़ के आधार पर। तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में ये सब काम करना शुरू किया, ठीक है ना, देवनार करके, ठीक है ना, मुंबई में एक जगह है देवनार, वहाँ पे शुरू किया वहाँ पे। और बहुत सारे जो दलित क्लास के लोग हैं उनको बेनिफिट देना शुरू किया, और इसी वजह से शायद जो दलित क्लास के जो लोग थे उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलने लगा, उनको पढ़ाई लिखाई मिलने लगी, एडुकेशन मिलने लगा, और ये जो चीज़ें था वो धीरे धीरे दूर होने लगी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था राजश्री साहू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजश्री साहू करके व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छे से B.R. अम्बेडकर, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट किया। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जो नॉर्मली दलित के लिए खड़े थे, और वो चाहते थे कि सब चीज़ जो है वो सेम हो जाए, इक्वल लेवल पे आ जाए, चाहे वो इक्वालिटी की बात हो, लिबर्टी की बात हो, ठीक है ना, फेडरल पैटर्निटी की बात हो, और चाहे वो एक कास्ट सिस्टम की बात हो, तो उसमें हर एक चीज़ जो वो इक्वल हो जाए, और जो नीचे के लोग हैं उनको भी एक दर्जा मिल जाए। इस प्रकार से उन्होंने कई सारी मेहनत की, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन उन्होंने किया, महाराज ने, राजश्री महाराज ने बहुत एक डिक्लेरेशन किया यहाँ पे कोल्हापुर स्टेट में, कि उन्होंने एक लॉ बनाया, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जो लोग होंगे वहाँ पे लोग फ्री में प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट ले सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन नॉर्मल तौर पर हम लोग बोले तो समझ लो 5वीं 8वीं तक की पढ़ाई, कि यार एटलीस्ट फ्री में आके जो लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो लोग खुद से सामने आएंगे और उसको पढ़ने का जिसको भी थोड़ा भी मन रहेगा वो पढ़ेगा। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि गिने चुने लोग पढ़ पाते थे। पहली बात तो जिनके पास पैसा होता था वही पढ़ता था। दूसरी बात यह है कि लोग जो नीचे क्लास के जो लोग थे उनको पढ़ने देते नहीं थे, क्योंकि ये तेरा हक नहीं है पढ़ने का, अगर वो बैठा भी है पढ़ने तो उसको उधर से निकाल दिया जाता था। तो इस प्रकार की चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड साथ ही में कंपलसरी करने लगे, इस प्रकार के कानून बनाने लगा, ठीक है। और जिसके वजह से धीरे धीरे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव चल रहा था, वो कहीं ना कहीं दूर होने लगा, लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे काम करने लगे। तो उनका मेन रिस्ट्रिक्शन 3 चीज़ के ऊपर था। सबसे पहले अगर बात करें इंटर डाइनिंग, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय इंटर डाइनिंग बताऊंगा, लेकिन 3 चीज़ क्या था वो मैं बताऊंगा। 3 चीज़ के खिलाफ वो थे, इंटर डाइनिंग, ठीक है, खिलाफ मतलब वो चाहते थे कि ये चीज़ हो जाए, ठीक है ना। एक इंटर डाइनिंग था, दूसरा था दोस्तों इंटर मैरिज, ठीक है, इंटर मैरिज, सबका मतलब बताऊंगा, डोंट वरी, आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो ये हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत बोरिंग तो होता ही, आप जानते हो, हम लोगों को पढ़ाने में भी कभी कभी बोर लगता है, लेकिन ट्रस्ट में यार ये हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि नॉलेज हमें मिलना चाहिए, हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ है वो हमें पता होना चाहिए, और साथ ही में आपके सिलेबस के हिसाब से जो हमारे एग्जाम में हमको आंसर लिखना है उसके हिसाब से भी आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हुआ, इंटर लर्निंग, इंटर मैनेज, और साथ ही में एक और था जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन,
अब देखो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, तो सबसे पहले इंटर डाइनिंग। तो पहले के टाइम पे कैसा होता था, डाइनिंग का मतलब होता है खाना खाना। तो पहले के टाइम पे ये था कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो एक साथ मिलके नहीं खाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक जगह है, जैसे समझ लो एक ढाबा है, एक होटल है। अब होटल में ढाबा है तो समझ लो वहां पे जो लोग बैठते थे वो समझ लो ऊपर के जाति के जो लोग, ऊपर अपर क्लास के जो लोग होते थे वही आके बैठ सकते हैं। अगर बाई चांस वहां पे कोई दलित आ गया, कोई नीचे की क्लास का लोग आ गया, तो उसको वहां पे वो लोग को बैठने नहीं देते, उनके साथ वो बैठ के नहीं खा सकते, उनको अलग बैठ के खाना पड़ेगा। इस प्रकार से चीजें होती थी, तो ये तो गलत था। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारे जो राजश्री शाहू महाराज थे ना, राजश्री शाहू, तो राजश्री शाहू ने क्या किया, एक दलित के साथ, नॉर्मली एक नीचे के क्लास के लोग के साथ यहाँ पे बैठ के उन्होंने क्या किया, खाना खाया, उनके हाथों से खाना खाया। क्योंकि ये हम कब दूर कर सकते हैं, समझ लो कि कोई भी एक व्यक्ति है, समझ लो मैं हूं, अगर मैं अपर क्लास का हूं बाई चांस, ठीक है, समझ लो, तो कोई मैं एक दलित के साथ बैठ के अगर खाना खा लूंगा तो इससे क्या होगा, वो एक मैसेज के तौर पे जाएगा कि देख मैं इसके साथ बैठ के खा सकता हूं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं इसके साथ बैठ के खाने के लिए। तो उन्होंने राजश्री शाहू ने क्या किया, एक दलित के हाथों से खाना खाया और ये इंटर डाइनिंग सिस्टम का रिवाज जो है वो शुरू किया, और ये बताया, एक मैसेज समाज में ये पहुंचाया कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता कास्ट से या फिर क्लास से, कोई भी क्लास कोई भी कास्ट से आप बिलोंग करो, हम एक साथ मिलकर बैठ के खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये उन्होंने लागू किया, ठीक है, इंटर डाइनिंग। अब दूसरा था इंटर मैरिज, कि पहले के टाइम ऐसा था कि लोग दूसरे जाति से विवाह नहीं कर सकते, यानी शादी नहीं कर सकते, तो ये भी गलत चीज था। अभी फॉर एग्जांपल कोई लड़का है और उसको कोई लड़की पसंद है, वो दूसरे कास्ट की, तो क्या उससे वो शादी नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, तो इस चीज को देखते हुए और ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो चीज हो रही थी वो ना रहे, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज को भी उन्होंने एक लीगल कर दिया, एक लॉ बना दिया, ठीक है, कि आप इंटर मैरिज एक्ट की तरफ, इंटर कास्ट मैरिज एक्ट की तरफ से क्या कर सकते हो, जिससे भी आप पसंद करते हो उससे आप शादी कर सकते हो, चाहे वो दूसरे कास्ट का भी हो। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें जो है वो होने लगी। तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया था, माफ करना, जो राजश्री शाहू ने क्या किया था, ये जो लॉ था कोल्हापुर जो उनका स्टेट था उसमें वो लागू कर दिया था, ठीक है ना। ये सब चीजें धीरे धीरे हो रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तारीख है जिसका डेट यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो देखो एक तारीख के हिसाब से 22 फरवरी यहाँ पे अगर हम बात करें 1918 के बाद, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो उनके स्टेट के हिसाब से क्या होने लगी, चेंज होने लगी। और क्योंकि देखो कोल्हापुर जो स्टेट था उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो यार ये लागू कर दिया था कि यार इंटर मैरिज लॉ अलाउ है, इंटर डाइनिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो उन्होंने गवर्नमेंट के हिसाब से हर चीज जो है वो परमिशन लेके रखा था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर दिया था कि अगर कोई इंसान चाहे वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकता है। क्योंकि पहले के लोग, अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो आप एक चीज जानते होंगे कि पहले के जमाने का जो लोग जो कास्ट भी बनते थे ना, वो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से बनते थे। जैसे कि पंडित, पंडित कौन होता था, जो पूजा वगैरह करते थे वो पंडित कहलाएंगे, ठीक है। जो नॉर्मली नालियां वगैरह साफ करेगा, वो जो थोड़ा सा मटका बनाएगा, इस प्रकार के, तो वो लोअर कास्ट में आ जाएंगे। इस प्रकार से चीजें होती थी। लेकिन अगर मेरे को कुछ दूसरा हुनर है, मेरे पास दूसरा स्किल है, तो मैं अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकता हूं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते हम लोग। अगर मुझे अगर कुछ स्किल मेरे पास आता है, वो स्किल मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ और करना है, तो वो करने दिया नहीं जाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने स्टेट में लागू कर दिया कि आप गवर्नमेंट के ऑथोराइज परमिशन के बदौलत आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हो। और ये भी एक बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो लोग जबरदस्ती तरीके से काम करते थे, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन यानी क्या होता है, जबरदस्ती तरीके से उनको काम करवाया जाता था। बहुत सारे दलित को पकड़ के, बहुत सारे लोअर क्लास के लोगों को पकड़ के फैक्ट्रीज में काम करवाते थे, भट्टी में काम करवाते थे, ईंट वगैरह बनते थे, इस प्रकार के कई सारी मजदूरी वाले काम जबरदस्ती करवाया जाता था, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने जब ये रूल्स बना दिया, तो लोग अपना मन का ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, मन से ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, जो भी उनको काम करना है वो कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती उनके साथ नहीं होगा। इसके वजह से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो फ्री हो गए स्लेवरी से, फ्री ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है, स्लेवरी मतलब गुलाम बन के रहना। बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे, जो अपर क्लास वाले लोग हैं, लोअर क्लास वाले लोग को दबा के काम करवाते थे, जबरदस्ती काम करवाते थे, अपना मजदूर बनवा के, अपना नौकर बना के। तो लेकिन वो ये सब चीज की वजह से स्लेवरी फ्री हो गए, वो जो वर्कर्स थे वो स्लेवरी फ्री हो गए, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो मुहिम है धीरे धीरे हर जगह फैलने लगा, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह फैलने लगा। और महात्मा गांधी ने भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। अनटचेबिलिटी को दूर करना है, ये जो चीज़ें था उसको दूर करना है, ये सब चीज़ें होने लगी। और साथ ही में महात्मा गांधी के पास तो एक नेशनल प्लेटफॉर्म था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जानते ही हो, उनसे वो जुड़े हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस लेवल से यहाँ पे ये सब चीज़ें होने लगी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसा हिंदूज भी सामने आने लगे जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते थे, और वो भी यही चाहते थे कि अनटचेबिलिटी जो है वो दूर हो जाए धीरे धीरे। तो इस प्रकार से कई सारे चीज़ें जो है वो होने लगी। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स, ऐसे बहुत सारे सोशल लीडर्स भी सामने आने लगे, जैसे कि यहाँ पे
अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर हो गए, ठीक है ना, उनके अलायंस अगर बात करें, ठक्कर बप्पा, अप्पा साहेब पटवर्धन, ये सब जो है ये बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो है ये सब समाज के कार्यों में लग गए थे और इक्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, जाति वगैरह को दूर करके सब लोग इक्वालिटी को ध्यान देंगे, इक्वालिटी पे फोकस करेंगे, ये सब चीज के ऊपर काम होने लगा और काफी ज्यादा फोकस भी होने लगा। ठीक है, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका तो रोल बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं वही एक वैसे व्यक्ति थे जो हमेशा से चाह रहे थे कि ये सब चीज ना हो। ठीक है ना, तो जो दलित का जो मेन स्ट्रगल था वो किसके अंडर में था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उनके नेतृत्व में चल रहा था, कहीं ना कहीं उनके लीडरशिप में चल रहा था। तो उन्होंने एक सोसाइटी भी एस्टैब्लिश की थी नॉर्मली कि यार हर इंसान के अंदर एक वो मोरल होना चाहिए कि हम जो है हर कास्ट, हर क्लास के लोगों को एक्सेप्ट करेंगे और उनके साथ बैठ के चाहे खाना खाएं, उनके साथ बैठ के बातें करें, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से चीजें होने लगी। ठीक है, और ये जो कास्ट सिस्टम है उसको एक अप्रूव कर दिया जाए, ठीक है ना, ये इसके लिए, और उनको प्रॉपर तरीके से जो हक जो मिलना चाहिए था, जो नीचे के क्लास के लोग जो हक मिलना चाहिए वो उनको अच्छे से मिले। ठीक है, तो ये सब चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स को ऐसे इस प्रकार से मैसेज जाता था। और डॉक्टर बी आर जो अम्बेडकर थे उन्होंने एक बिल पास किया था बॉम्बे प्रोविंशियल असेंबली में। ठीक है ना, उन्होंने एक बिल पास किया था ताकि इस चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें जो अफवाह है वगैरह ना फैले और प्रॉपर तरीके से मैनेज हो। पानी का जो रिजर्वायर है उनके ऊपर भी जो दलित से उनका हक हो, पानी का सप्लाई उनको भी मिले, इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो है वो होने लगी। ठीक है ना, और ये एक तरीके से सत्याग्रह जैसे चल रहा था वैसे ही सत्याग्रह जैसा ये भी चलने लगा। ठीक है ना, और देखो, और कहीं ना कहीं ये जो अवेयरनेस क्रिएट करना था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर का सहारा लिया। जैसे कि आप जानते हो कि न्यूज़पेपर एक सबसे अच्छा जरिया था उस टाइम पे न्यूज़ को सर्कुलेट करने का, अवेयरनेस क्रिएट करने का। तो उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने न्यूज़पेपर का हथियार बना के, हथियार मतलब वो हथियार नहीं, न्यूज़पेपर का हथियार मतलब न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को मैसेज पहुंचाना, लोगों को संदेश देना, अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू किया और सोसाइटी के अंदर एक तरीके से प्रॉपर मैसेज पहुंचाना शुरू किया कि यार ये जो चीज़ें हैं वो जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर स्टार्ट किए जैसे कि मूल नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, इस प्रकार से कई सारे उन्होंने न्यूज़पेपर शुरुआत किया। और उन्होंने एक पार्टी, मतलब एक बोलते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जिसमें जितने भी वर्कर्स थे उनको इक्वल दर्जा दिया जाएगा। बाद में उन्होंने एक ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, ठीक है, फेडरेशन उन्होंने शुरू किया जिसमें जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अपना वहाँ पे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें होने लगी और धीरे धीरे ये इक्वालिटी में मेंटेन हो गया और एक मॉडर्न इंडिया बनता गया। ठीक है ना, आज के डेट में आप देखोगे तो हमारा मॉडर्न इंडिया ये सब चीज़ सबसे पहले नहीं देखता है कि उसका कास्ट क्या है, उसका ये क्या है। ठीक है ना, एटलीस्ट हम जो सोशल वाली काम करते हैं, ठीक है, बाकी जो एडमिशन हो गया ये सब चीज़ में चलो देखा जाता है क्योंकि वो बहुत पहले से चलते आ रहा है। ठीक है ना, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था और वो अभी तक चलते आ रहा है। लेकिन एटलीस्ट हम ये नहीं देखते कि हमारे आसपास को जो इंसान है उसका कास्ट क्या है। हम बातें करते हैं अगर किसी इंसान से तो हम ये नहीं देखते, हम खाना खाते हैं कहाँ पे भी जाके तो हम ये नहीं देखते कि किसका कास्ट क्या है। तो ये जो इंप्रूवमेंट हुई है, ये मॉडर्न इंडिया जो बना है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है ना, ये जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनकी बदौलत हुआ है और कहीं ना कहीं इसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाया। और जो इंडिया को जो लोग शायद इतना अच्छा नहीं मानते थे आज के डेट में वो बहुत ही अच्छा मानते हैं और आज भी हमारे देश का नाम कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में सुनाई देता है इक्वालिटी के मामले में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही सब चीज़ था दोस्तों इस चैप्टर के अंदर और इस मूवमेंट के अंदर जिसका नाम है दलित मूवमेंट, ये हमने टोटली यहाँ पे कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे कंटिन्यूसली। बाकी तो आपको पता ही है कि आपका पूरा सिलेबस, चाहे वो साइंस का पूरा मैथ्स है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो है आपका ऑलमोस्ट 90%, 95% ज़्यादा कंप्लीट है। गिने चुने एक दो चैप्टर बचे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 11 पे पहुंच गए। तो और 2 चैप्टर बचे हुए हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। ठीक है, तो वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, कुछ नॉलेज अगर आपको मिली है इस वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर से कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, दोस्तों को शेयर करके बताओ कि कितना बेहतरीन लेक्चर वीडियो था, कितनी नई नई चीजें आपने सीखी और क्या क्या आपने इस कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन किया है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।